अस्सलाम वालेकुम। अगेन कुछ टेक्निकल इशू था मेरा बेटा। मैं आप लोगों का फिजिक्स टीचर मोहम्मद अहमद नज़ीर, और आज मेरा बेटा हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में एक चीज़ छोड़ी थी, उसकी बात करते हैं मेरा बेटा। वो चीज़ थी कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स की मेरा बेटा बात करनी हम लोगों ने। प्रोडक्ट इससे पहले इसके अलावा स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन दोनों में रहेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अमना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हैं सब मेरा बच्चे? जी तैयब वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो मेरे बेटे कोशिश करें प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो कि हमारे दोनों में रह रहे थे उसके ऊपर मेरा बेटा बात करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के अंदर बात करते हैं, वेक्टर ए की बात करते हैं मेरा बेटा। वेक्टर ए एक्स के अलोंग भी हो सकता है जिसके साथ हम आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, वाई के अलोंग भी हो सकता है जिसके साथ हम जे यूनिट वेक्टर लिखते हैं, जी के अलोंग भी हो सकता है जिसके साथ हम के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो मैंने वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स लिख दिए। गुड माशाल्लाह मेरा बेटा। ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जी के यूनिट वेक्टर। अब मेरे बेटा मैंने इसका बी वेक्टर लिखना है मेरा बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये जो भी पेज नंबर बता रहे हैं मेरा बेटा, आपके पास बुक होनी चाहिए और टॉपिक का नाम देख के आपको पेज नंबर क्लियर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में 2 पॉइंट्स रह गए थे, उसके ऊपर मेरा बेटा बात हो रही है। सो ए जी के, अब अगर मैं इसी के साथ बी वेक्टर लिखूं तो ये आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे एंड बी जी के। अब मेरे बेटे इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हुए, इन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हुए मेरा बेटा आप लोगों को पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, पिछला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? वो ये है, मैं अगर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ई जी के डॉट बी एक्स आई जमा बी वाई जे और बी जी के। मेरे बेटे जरा ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने यह बात पढ़ी है कि अगर आई डॉट जे की बात करें उसका आंसर भी 0 आता है, या जे डॉट के की बात करें उसका आंसर भी 0 आता है, या के डॉट आई की बात करें उसका आंसर भी 0 आता है, बिकॉज दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर प्रोडक्ट का आंसर आएगा तो जब आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के की बात हो रही होगी तो ही हमारे पास आंसर आ रहा होगा। यहां पे प्रोडक्ट लेते हुए जी मेरा बेटा, ए वाई जे का मतलब भाई ए वाई के अलोंग भी तो हो सकता है ना, वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर लेते हैं, जी के अलोंग के यूनिट वेक्टर लेते हैं। एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्स के अलोंग आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर एंड जी के अलोंग के यूनिट वेक्टर। और इन यूनिट वेक्टर्स का काम होता है डायरेक्शन को बताना। यह बात कल भी मेरा बेटा हो चुकी थी। इन यूनिट वेक्टर्स का काम होता है डायरेक्शन को बताना। और कभी कभी हंसी भी आती है कि यार जब लेक्चर के एंड पे सिर्फ की पॉइंट्स बता रहा होता हूं और कोई बंदा आके वो क्वेश्चन कर लेता जो वेरी फर्स्ट हम लोगों ने पहले पॉइंट में पूछा होता है। मेरे भाई इस बात का मतलब यह है, मैं अगर जब ए एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं इन तीनों फैक्टर्स के साथ, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जी के, यही प्रोडक्ट का तरीका होता है। अब मैं ए एक्स आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई डॉट आई का आंसर आएगा 1 प्लस। अब मैं अगर ए एक्स आई का जे के साथ जब प्रोडक्ट लूंगा तो वो तो 0 आएगा, इसलिए ये फैक्टर नहीं आएगा। के साथ लूंगा तब भी 0 आएगा। सिर्फ और सिर्फ सेम वाले यहां से बचते हैं, सेम वाले ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस इसी तरह ए जी बी जी तो साथ आ जाएगा मेरा बेटा के डॉट के। सो ए जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, आंसर 1 आता है। तो सिंपली जो आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। आपके पास मेरा बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट।
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए सी बी सी, ये था प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स। सिर्फ वहां पे आंसर आ रहा है जहां पे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की बात हो रही है। अदरवाइज आपके पास किसी किस्म का कोई आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब आई डॉट जे की बात करोगे या जे डॉट के की बात करोगे या किसी भी डिफरेंट वेक्टर्स के दरमियान बात करोगे, तो आई डॉट जे या जे डॉट जे के या के डॉट आई की बात करें तो इन सब के दरमियान एंगल 90 आता है, तो वहां पे आंसर 0 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है शायद उन्होंने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हो तो ये चीज पढ़ी हो, अदरवाइज आप लोगों को ये चीज कंफ्यूज कर सकती है। मैं तो चीज दोबारा बता रहा हूं मेरा बेटा, इसलिए मेरे बेटे आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है वेक्टर्स की, इस चीज को गौर से सुनना है। सबसे पहले आपने लिखना है ए क्रॉस बी और उसके बाद ये 2 बार लगानी। मैट्रिसेस वाले चैप्टर में इस तरह प्रोडक्ट की जाती है, मॉडुलस लिया जाता है। जरा पुत्र ध्यान से सुनिएगा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सिमिलर है स्केलर की तरह। इसको समझने के लिए आपको जरा ध्यान, बहुत कंफ्यूजिंग है खलीका मेरा पुत्र। ए एक्स नु बी एक्स नाल जरब दो, ए एक्स बी एक्स आ गया, आई डॉट आई आंसर आता है 1, तो लिख लिया ए एक्स बी एक्स इंटू 1 तो बन गया ए एक्स बी एक्स। अब मैं ए एक्स को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ए एक्स बी वाई तो आ जाएगा, लेकिन आई डॉट जे आंसर क्या आता है 0, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। अब ए एक्स को मल्टीप्लाई करें बी जी के साथ, ए एक्स बी जी तो आ ही जाएगा, लेकिन आई डॉट के करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा 0। तो मतलब क्या हुआ, ए एक्स को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से सिर्फ उस वक्त आपके पास प्रोडक्ट आई जब सेम आई डॉट आई मिला, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए एक्स बी एक्स। अब सेकेंडली ए वाई की अगर बारी की बात करें, इस सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, सिर्फ जे डॉट जे में आंसर 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ जे डॉट जे में आंसर 1 आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए वाई बी वाई। अब जी की जब बारी आएगी तो सिर्फ के डॉट के जब सेम आएगा तब आंसर आ रहा होगा, बाकी सारी जगहों पे आंसर 0 आ रहा होगा। जी मेरा पुत्र, अब क्लियर हुआ तो मुझे बताएं। ये जिस बहन ने भी कमेंट किया था, जी हो ही जाना था मेरा पुत्र। जरा ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी ये बात की थी कि इस पॉइंट को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोडक्ट मुश्किल लगेगी अगर नहीं समझोगे तो क्या होगा। सबसे पहले तरीका देखें क्या होगा। आपने तीनों यूनिट वेक्टर्स को अलग अलग लिखना है, आई जे और के। तीनों यूनिट वेक्टर्स को अलग अलग लिख दिया, आई जे एंड के, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद आई जे के लिख दिया अलग अलग। अब आई के नीचे इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स और बी एक्स, जे के नीचे वाई कंपोनेंट ए वाई बी वाई, जी के नीचे या के नीचे इसके ये वाले कंपोनेंट ए जी और बी जी, ए जी और बेसी लिख दिया मेरा बेटा। यहां तक कोई मसला, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अब मेरा बेटा ठीक है मेरा बेटा, नहीं रोज से ना जोर से या रोज से, रोज तो मेरे पास नहीं है मेरा पुत्र। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, आगे देखते हैं। ओके, अब ये देखिएगा, अब यहां पे पॉइंट कंफ्यूज करने वाला क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ऑर्डर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपने याद रखना है। मैं यहां पे सबसे पहले प्लस का साइन लगाऊंगा और उसके साथ पहला यूनिट वेक्टर लिखूंगा आई। जब मैं इस आई को सिलेक्ट करूंगा, जब मैंने इस आई को सिलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसके सामने जो एलिमेंट्स हैं या इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे। जब आप कोई यूनिट वेक्टर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा प्लस माइनस का ऑर्डर चलेगा, सबसे पहले आपको मेरा बेटा क्या करना है, आई को सिलेक्ट करना है। जब आपने
सिलेक्ट कर लिया, इससे नीचे वाले और इसके सामने वाले जो एलिमेंट है उनको मेरा बेटा आपने इग्नोर कर देना है। अब क्या बचे आपके पास, ए वाई, बी जी, ए जी और बी वाई। इनको अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस का साइन लगा के दरमियान में इन दोनों को मल्टीप्लाई। कैसे भाई, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपने यूनिट वेक्टर आई सिलेक्ट किया, आपने यूनिट वेक्टर आई सिलेक्ट किया, उसके बाद इससे नीचे वाले एलिमेंट्स और उसके सामने वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर देने, जो चार बच जाएंगे इन दोनों को, जो डायगोनल में होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लगाना है। अब मेरा बेटा फार्मूले के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले हमने प्लस यूज कर लिया, अब माइनस यूज करना है। अब दूसरे की बारी आ गई, माइनस जे यूनिट वेक्टर सिलेक्ट कर लिया मेरा बेटा, माइनस जे यूनिट वेक्टर। मैनाइल बेग मेरा पुत्र जरा ध्यान करो, दो दफा रिपीट इसलिए किया मेरी बाजी। अब ये देखो मेरा बेटा, अब आपने जे यूनिट वेक्टर सिलेक्ट करने, मैं इसको दोबारा से रेस करके लिख देता हूं। आई जे के, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से देखना, सेकंड माइनस आ रहा है। अब देखें, अब आपने इसको सिलेक्ट किया, जब आपने इसको सिलेक्ट करना है तो ये वाली रो, जब भी आप किसी को सिलेक्ट करोगे ना, ये वाली रो तो होनी ही होनी है मेरा बेटा इग्नोर। अब इसी के साथ वाले ये नीचे, ये भी इग्नोर हो गया, इसको भी अब नहीं देखेंगे। अब आपके पास ये बच गए, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इन दोनों को, क्या बना, ए एक्स और इधर आ रहा है बी जेड, दरमियान में माइनस का साइन, ए जेड और बी एक्स। क्लियर हुआ, ए जेड और बी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड यूनिट वेक्टर हमने चूज किया था, प्लस माइनस अगेन, अब क्या आएगा, प्लस। अब मुझे किसको सिलेक्ट करने, के यूनिट वेक्टर को। आई जे और के, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। अब आपने कौन सा यूनिट वेक्टर सिलेक्ट करना है, के यूनिट वेक्टर सिलेक्ट करना है। के जब सिलेक्ट करना है तो मेरे बेटे क्या होगा, ये वाली रो तो होनी इग्नोर है, अब ये इग्नोर हो जाएगा, अब सिर्फ ये चार बच गए। क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये जनाब आप लोगों का हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी बहन आप काइंडली इसकी कोशिश करना कि ये लेक्चर दोबारा देख लेना। मैनाहिल जो भी हैं, पहले में आपको नजर नहीं आ रहा था, हमारे पे थोड़ा रहम किया करो। जी, पहले पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर कोई और वेक्टर्स होता तो हम ऐसे करते। चलो बेटा, आप उसको एक्स, मेरा जी अगर एक्स लग रहा है तो आप उसको एक्स ही कंसिडर करो। जी मेरे बेटे, आप लोगों ने सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ये अब क्लियर हो गया है, हाउ कैन वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप लोग एक पॉइंट जरा ध्यान से मेरा सुनिएगा। कुछ बच्चे हमारे शहजादे बुक पे जब जाके इस चीज को पढ़ेंगे तो एक पॉइंट पे वो कंफ्यूज जरूर होंगे। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर क्लास होगी, फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। मोहम्मद अहमद नज़ीर, अहमद नज़ीर बेटा, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखा करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बेटा सिर्फ टिकटॉक नहीं और भी वीडियोस बन। अल्लाह हाफिज़।
आज आप बहुत गुस्से में नहीं मेरा बेटा, बहुत गुस्से में, मुझे बहुत भूख लग गई है यार।